एक बेचारा पति अपनी पत्नी को खूब पढ़ाता लिखाता है, बहुत मेहनत करता है उसके लिए, घर का काम भी वह पति करने लग जाता है, यह सोचकर कि मेरी पत्नी पढ़ लिख जाए, कुछ उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरा सपोर्ट हो जाएगा। तो यह सोचकर पति घर का काम भी करता था, जॉब भी करता था, और पत्नी पढ़ती रहती थी। वो ज्यादा भैया काम उम करती नहीं थी, उसका फोकस था सिर्फ पढ़ाई करना। और उसी दौरान उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। जैसी जॉब लगती है उसी दौरान उनके बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे बच्चा होता है, वाइफ है एरोगेंट होती चली जाती है, गुस्सेल होती चली जाती है, कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है और बीवी गुस्से में आकर अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जी हाँ, बच्चा भी चला गया, बीवी भी चली गई। जो उसने मेहनत की थी अपनी बीवी को पढ़ाने लिखाने के लिए, उसकी जो गवर्नमेंट जॉब लगाई थी, वो सब पर पानी फिर गया। आज वो बेचारा पति दर दर की ठोकर खा रहा है। आज वह अपनी बीवी के झूठे दहेज का केस लड़ रहा है, मेंटेनेंस का केस लड़ रहा है। ये होता है भैया, समझ रहे हो? मोरल ऑफ द स्टोरी, विश्वास करो अपनी वाइफ पर, ब्लाइंड फेथ विश्वास मत करो। पढ़ाओ, लेकिन अगर आपको विश्वास है। मेरे दोस्तों, एक पति ने 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ के नाम कर दी, यह सोचकर कि अगर यहां प्रॉपर्टी मेरे नाम कराऊंगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, टैक्स मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए वह अपना फायदे देखते हुए अपनी प्रॉपर्टी जो परचेज की थी उसने अपनी वाइफ के नाम करवा दी। समझ रहे हो? अब बीवी के मन में आ गया था लालच। अब धीरे धीरे उसकी कीमत भी बढ़ी। उसकी कीमत पहुंच चुकी थी 50 लाख। कितनी? 50 लाख। बीवी के मन में लालच आ गया और बीवी के मायके वाले उसको बहकाते रहे, बरगलाते रहे, और वह पत्नी अपने पति से छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े करती। और एक दिन लड़ाई झगड़ा कर कर वह अपने मायके चली गई, बच्चे भी ले गई, और जो जमीन नाम की थी ना, जो प्रॉपर्टी परचेज की थी, उसके कागज भी ले गई। पैसा भी गया, बीवी भी गई, बच्चे भी गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, पति कभी भी भूल कर भी अपनी प्रॉपर्टी, अपना गोल्ड, एफडी कुछ भी हो, वाइफ के नाम ना करे।